स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, रात के बज रहे हैं 12 और हम ले रहे हैं आपका क्लास। ठीक है, क्योंकि आज क्लास आ नहीं पाई थी। ठीक है, आज जो पार्ट थर्ड आया है परसेंटेज का, जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है ना। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 क्लास 7 का चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर, ठीक है बच्चों, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला देखें, क्या रहा है कि इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहा है देख लेते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और गिवन है 1200 रुपीज़, अमाउंट ऑफ 1320 रुपीज़ इन 2 ईयर। ठीक है, अब इसमें एक अमाउंट दे दिया बच्चों। अमाउंट का फार्मूला, ठीक है, P प्लस SI होता है। P मतलब प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट होता है। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट होता है। A से क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट दे दिया है। ठीक है बच्चों, अमाउंट दे दिया है कितना, ठीक है, ₹1320 रुपीज़। और प्रिंसिपल दे दिया है कितना, 1200 रुपीज़। और टाइम दे दिया है कितना, 2 ईयर। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो बच्चों इसका फार्मूला लिखें। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। पहले आपको निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, अगर क्या प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को यहाँ रख दें, रेट को यहाँ रख दें। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। अगर टाइम निकालो, टाइम को यहाँ रखें और रेट को यहाँ रख सकते हैं। हमको क्या क्या फाइंड है, प्रिंसिपल फाइंड है, टाइम फाइंड है। ठीक है, और हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट अपना गिवन है और प्रिंसिपल अपना गिवन है। तो निकाल लेते हैं पहला अमाउंट। ए इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट कितना दिया बच्चों, 1320 रुपीज़। अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट को पुट करें, 1320 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना दिया, 1200 रुपीज़। ठीक है, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1200 को इधर भेजे जब, ठीक है, तो माइनस में जाएगा। इधर क्या 1320 रुपीज़ ऑलरेडी है, इधर माइनस। ठीक है, इक्वल टू इधर में आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 1200 रुपीज़ हो जाएगा इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। और 1320 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1200 0 2 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना आ जाएगा, ₹120 रुपीज़ फाइंड हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में रख दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ना। सिंपल इंटरेस्ट अपना आया 120 रुपीज़ इंटू 100 हो जाएगा। और प्रिंसिपल अपना कितना दिया है, 1200 और टाइम कितना दिया है, कितना, 2 ईयर। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखिए 121 जा, ठीक है, 121 जा 120 और 120 10 जा, ठीक है, 1200 रुपीज़। जैसे हम लिखते हैं ना, 10 का 100 हो जाता है, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, एक जीरो इंक्रीज हो जाता है ना। जैसे हम क्या करते हैं, 30 1 जा 30 और 30 10 जा 130 होता है, एक जीरो इंक्रीज हो जाता है ना। वैसे ही 120 में एक जीरो इंक्रीज हुआ ना, तो 121 जा 120 और 120 10 जा 1200 रुपीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 10 बचा, नीचे 2 बचा। तो 2 के टेबल में 10 आता है ना, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10। आर का जो मान आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 5% अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 300 अमाउंट टू द रुपीज़ ऑफ 400, कितने ईयर के लिए, 2 ही ईयर के लिए कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कितना, 300 रुपीज़ अमाउंट टू, कितना दिया है, रुपीज़ 400 रुपीज़ क्या दिया है, अमाउंट दिया है। ठीक है, तो जो जो गिवन है उसको लिख लें पहले। अमाउंट कितना दिया, 400 रुपीज़। अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, 400 रुपीज़। प्रिंसिपल दिया है रुपीज़ कितना, 300 रुपीज़। और टाइम कितना दे दिया है, 2 ईयर। ठीक है बच्चों, एकदम एज इट इज़ वही क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन में क्या है, डिफरेंट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको बताना ही है। ठीक है, इसको एरेज कर रहे हैं। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो अब यहाँ पे बस वही निकालना, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाले अपना। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। अमाउंट दे दिया अपना 400 रुपीज़, प्रिंसिपल दिया है 300 रुपीज़। तो अमाउंट कितना, 400 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है 300 रुपीज़
और प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो 400 बताओ इज इक्वल टू उधर 300 है, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो -300 और इधर इज इक्वल टू में क्या बचा, सिंपल इंटरेस्ट। 400 माइनस 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। ये तो आसान है कि 400 माइनस 300 करेंगे, 00 आ जाएगा, 4 माइनस 3 100 आ जाएगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। अब इसी को पुट करें अपने फार्मूले पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना आ गया, 100 आ गया, और 100 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। प्रिंसिपल अपना कितना आ गया, 300 रुपीज़, और टाइम कितना, 2 ईयर, ठीक है। 100 1 जा 100, 100 3 जा 300, ठीक है। 2 से कट करें 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 1 0 एक्स्ट्रा लगा लेते हैं 50। तो R इक्वल टू कितना आ गया, 50/3, ठीक है। इसी को 50/3 परसेंटेज में, इसको क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर दें बच्चों। तो 50/3 को जब चेंज करेंगे, एक नंबर इससे ज़्यादा है ना, तो ले जा सकते हैं, 3 2 जा 6 नहीं जाएगा, इसलिए 1 टाइम, 3 1 जा 3, 5 में से 3 जा 2, और यहाँ 0, 3 6 जा 18, ठीक है, 18 19 22 बचा ना, ठीक है। तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन का जो फार्मूला, क्वेश्चन रिमाइंडर बाई डिवाइजर, क्वेश्चन अपना 16 आया तो क्वेश्चन प्लेस पे 16 रखेंगे, ठीक है, और कंप्लीट रिमाइंडर कितना 2 आया, ठीक है, और डिवीजर अपना, या डिवीजर, क्वेश्चन रिमाइंडर बाई डिवीजर होता है, ठीक है, तो डिवीजर अपना 3 आया, ये परसेंटेज आएगा 16 कंप्लीट 2/3%, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द टाइम। अब क्या निकालना है, टाइम निकालना। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था बच्चों, अब क्या निकालना है, टाइम। कह रहा क्वेश्चन 6 कह रहा फाइंड द टाइम व्हेन, जब क्या क्या दिया हो, जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। कह रहा है पहले ₹1250 रुपीज अमाउंट टू ₹1950 रुपीज, ठीक है, एट इसमें 16% पर एनम, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो जो दिया है, अमाउंट कितना दिया बच्चों, 1950 रुपीज। तो अमाउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या है, 1950 रुपीज, और प्रिंसिपल दे दिया है 1000, कितना दिया 1250 रुपीज, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 16%। फाइन क्या करना, फाइन द टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। पहले सिंपल इंटरेस्ट अपना निकाल लेते हैं। तो फार्मूला अपने क्या है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दिया है बच्चों, 1950 रुपीज, और प्रिंसिपल कितना दिया है 1250 रुपीज, कितना दिया है 1250 रुपीज, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1950 रुपीज है। और इसको जब इधर लेके आएंगे 1250 रुपीज को, तो माइनस हो जाएगा। तो 1950 रुपीज माइनस 1250 इसका टू कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब माइनस करते हैं 1950 रुपीज 1250 रुपीज, 0 में से 0 हो जाएगा, 5 में से 5 0 हो जाएगा, 9 में से 2 कितना हो जाएगा 7। तो सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना आ जाएगा 700 रुपीज, कितना आ जाएगा। और टाइम का फॉर्मूला लिखें बच्चों, टाइम इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम सिंपल इंटरेस्ट अपना आया 700 रुपीज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आया 1250 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 16%, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 25 के टेबल में क्या आ रहा है, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। अब बच्चों 25 का टेबल याद कर डालें, 25 1 जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, ठीक है, 4 जा 100, 5 जा 125, 6 जा 150, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे। तो टाइम इक्वल टू कितना आएगा 7 4 जा 28 ना, बाई नीचे क्या बचा 5, इतना परसेंटेज आएगा। इसको हम क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। तो 28 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, 2 में से 2 0, ठीक है। तो कितना आ इसको लिख देंगे 5 कंप्लीट 3/5, कितना कर लिखें 5 कंप्लीट
3/5% कितना आ जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों।